नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा यूट्यूब पॉइंट जीरो पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके, जीएस के वो प्रश्न कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपके होने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ये थे दोस्तों पिता बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना साथियों की गई थी 12 अक्टूबर अक्टूबर 1993 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ये दोस्तों शुरू किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ कब था अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे ये हुआ था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा सौर मंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? ये दोस्तों ग्रह हैं बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा। आप लोग इसे याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कर किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ये दोस्तों जोड़ी गई है प्रथम संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो आप लोग याद रखें ये हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कर भारत में पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये दोस्तों थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह धौलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? ये स्थित हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि गुजरात की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आप लोग याद रखें ये स्थित है यूके उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? ये द्वार थे 64। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो साथियों ये पाई जाती है 46%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी?
ये दोस्तों पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी राजधानी है ईटानगर। याद रखें आप लोग, अगर आपको याद ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है राजा टोडर मल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? आंसर आप लोग हमें बताएं। ऑप्शन ए में हुमायूं के, बी में शाहजहां के, सी में जहांगीर के और डी में है अकबर के। तो दोस्तों, जो राजा टोडर मल हैं ये राजस्व मंत्री थे अकबर के शासनकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ये दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था 28 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय है ऐसी, इसमें कुल न्यायाधीश कितने हैं मुख्य न्यायाधीश सहित? तो आप लोग याद रखें, इसमें जो न्यायाधीश हैं वो है 33 और एक है मुख्य न्यायाधीश। तो कुल हो जाएंगे 34 न्यायाधीश। तो इसका अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए घुमाकर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आप लोग याद रखें उसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और ये 33 न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? साथियों, जो रिजर्व बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आंसर आप लोग हमें बताएं। अमेरिका का है, बी में नीदरलैंड, सी में भारत और डी में है दक्षिण अफ्रीका। तो साथियों, जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है वो है हमारे भारत का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अरे भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में किस राज्य से शुरू हुई? ये दोस्तों शुरू हुई थी पंजाब राज्य से। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखें ये कहते हैं MS स्वामी नाथन को। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों प्रयोग करते हैं एंडोस्कोपी का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा लाल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है? साथियों, जो लाल क्रांति है इसका जो संबंध है वो है टमाटर से। ऑप्शन नंबर ए, टमाटर और मांस से। अगर आपके ऑप्शन में मांस मिले टमाटर ना मिले तो आप आंसर मांस को सही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कर बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन दलित के कल्याण के लिए किया गया था। दोस्तों, आपको बताना है किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में ज्योतिबा फूले के द्वारा, बी में नारायण गुरु के द्वारा, सी में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा और डी में है पेरियार के द्वारा। तो दोस्तों, जो बहिष्कृत हितकारी सभा है इसका जो गठन किया था वो किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप लोग इसका आंसर हमें बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में नई दिल्ली में, बी में करनाल, सी में इज्जतनगर और डी में है मुंबई। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है ये स्थित है करनाल में। ऑप्शन नंबर बी, करनाल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 24 है,
कर कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? अगर आप लोग एसएससी, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साइंस की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों आप लोग आंसर बताएं, वन कृषि का, फल का, मछली उत्पादन का या रेशम उत्पादन का? तो जो रेसी कल्चर है, इसमें जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं रेशम उत्पादन का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए मछली उत्पादन का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो दोस्तों इसका जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं पीसी कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगर निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी। अब आप लोग ऑप्शन में देख लें इनमें से कौन सी है, तो इसमें से है केवल बी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन दो तरीके की होती हैं, एक होती है पानी में घुलनशील और एक होती है वसा में घुलनशील। तो दोस्तों ये हो गई जल में घुलनशील, और जो शेष बची हैं वो हो जाएंगी आपकी वसा में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व था? ये दोस्तों जनघनत्व था बिहार का 1106, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों राज्य हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अगर भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित तरीकों से मापा जाता है? ये साथियों मापा जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के तरीकों से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था? साथियों जो गोलमेज सम्मेलन है ये 3 हुए थे, 1, 2 और 3। इसमें आपसे पूछा है दूसरा कब हुआ था, तो साथियों जो दूसरा हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1931 में, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय 1931 में और तीसरा है 1932 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो साथियों वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके, जीएस के वो टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे, और आपके होने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं और आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।